नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा कक्षा 6 का जो टेस्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान अध्ययन की है। कक्षा 7 की भी पूरी हो चुकी है। अब इसके पश्चात है कक्षा जो 8 है, उसका जो टेस्ट है आपके सामने पार्ट फर्स्ट है। तो कक्षा 8 के जो टेस्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। और साथियों, इसके अलावा आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, अच्छे जो इसमें मेहनत की हुई है, तो क्वेश्चन को आप लोग है वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं क्लास 8 की बुक में से, पार्ट फर्स्ट में से जो टेस्ट है साथियों। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि मराठों से संबंधित तथ्य जो असंगत है, मराठों से संबंधित तथ्य जो गलत है, इनमें से कौन सा है, वो आपको असंगत तथ्य इनमें से साथियों छांटना है। तो देखिए, असंगत तथ्य छांटना इनमें से अटक से कटक, अटक से लेकर के कटक तक ध्वज फहराने का लक्ष्य पेशवा बाजीराव ने निर्धारित किया। एक बात तो ये है, राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले 1721 में मेवाड़ में प्रवेश किया। दूसरी बात है, मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप बांसवाड़ा ने किया। तीसरी बात है, चौथी जो विशेषता है, मराठों को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। तो इनमें से जो असंगत तथ्य है साथियों, वो आपको छांटने हैं कि निम्न में से असंगत कौन कौन से हैं। इसका आपको जो उत्तर है लिख रहा है वो उसका आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर है वो दे दीजिएगा। इनमें से असंगत कौन सा है। तो लीजिए हम शुरुआत करें। अटक से कटक ध्वज फहराने का लक्ष्य पेशवा बाजीराव ने निर्धारित किया था साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात, राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले 1721 में नहीं 1726 में, मेवाड़ में नहीं, राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले बूंदी में प्रवेश किया। तो साथियों ये 2 नंबर है वो गलत आ रहा है। इसके पश्चात देखोगे, मराठों ने राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप बांसवाड़ा में नहीं किया था। मराठों ने जो पहला हमारी पॉलिटिक्स में जो हस्तक्षेप किया था ना, वो किया था इन्होंने बूंदी के अंतर्गत है। तो इन्होंने बूंदी के अंतर्गत क्या था, बुद्ध सिंह को जो राजा बनाया था उसके अंतर्गत इनकी भूमिका रही थी। तो ये भी साथियों इनका गलत है। नेक्स्ट है, मराठों को हमारे यहां से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए राजपूत शासक इकट्ठे हुए थे, जो लामबद्ध हुए थे। सारे राजा, राजपूत राजा इकट्ठे हुए थे। वो कहां हुए थे, हुरडा भीलवाड़ा में इकट्ठे हुए थे। तो हुरडा भीलवाड़ा सम्मेलन बुलाया था। इनमें से यह करेक्ट है। निम्न में से असंगत तथ्य साथियों तो 2 और 3 है। इसमें बी और सी इसका आ जाएगा साथियों। इसका है बी और सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला सुनोगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 नंबर। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजाओं को उनकी रियासतों से मिलान करना है। हुरडा सम्मेलन में जिन्होंने राजाओं ने भाग लिया था वो कहां के थे, उनको उनकी रियासतों से साथियों मैच करना है आपको। आमेर, जोधपुर, नागौर, कोटा। इधर थे बख्त सिंह, अब्बे सिंह, दुर्जनशाल और सवाई भोज है। तो इनके करेक्ट आपने पढ़ा होगा, इनके उत्तर आपको लग रहे हैं तो आप अपनी किताब में भी साइड में रख लीजिए, क्योंकि आपके इनके आंसर है आप अपने विवेक से देने हैं। मेन बात ये है, तो अपने विवेक से आप खुद इनका उत्तर का आकलन कर लीजिए, खुद का आप साथियों मूल्यांकन है वो कर लीजिएगा। तो देखिए, आमेर का था ना, आमेर का कौन था, तो आमेर का साथियों था सवाई जय सिंह, डी आ रहा है, आमेर का सवाई जय सिंह है। जोधपुर का कौन है, अब्बे सिंह है साथियों, बी आ रहा है। नेक्स्ट है नागौर का कौन है, बख्त सिंह, ए आ रहा है। नेक्स्ट है कोटा का कौन है, दुर्जनशाल, तो सी आ रहा है। डीबीएसी इसका करेक्ट कौन सा है साथियों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए, दूसरा हुरडा सम्मेलन का आयोजन है वो कहां प्रस्तावित किया गया था। पहला हुरडा सम्मेलन और दूसरा हुरडा सम्मेलन। सुनिए साथियों, मैं बात करूं आपको हुरडा के बारे में, पहले सुन लीजिए। हम बात करें किसकी, हुरडा की बात करें साथियों। हुरडा सम्मेलन, मराठों को भगाने के लिए हुरडा सम्मेलन 1734 को हुआ था। हुरडा सम्मेलन मराठों को भगाने के लिए कब आयोजित किया गया था, 17-34 यानी कि 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। हुरडा हुआ कहां पे था, सुन लीजिए। तो साथियों हम पढ़ेंगे कि जो हुरडा सम्मेलन है ये इसका आयोजन कहां किया गया था, भीलवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। तो हम बात करूं मैं जिले भीलवाड़ा की, तो ये सुनिए, जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा के कुछ चर्चित स्थल पढ़ोगे। हुरडा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है।
एक राजस्थान के अंतर्गत जगह थी कुवाड़ा, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। एक दुर्ग आ जाता है, कौन सा, वो बन्नेड़ा का दुर्ग है। इसके पश्चात है एक जगह और है भीलवाड़ा में, वो कौन सी है, दांतुड़ा आ जाती है। तो दांतुड़ा है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बन्नेड़ा है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, कुवाड़ा है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, हुरड़ा है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मोस्टली अड़ा वाले शब्द कहां पे, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो मराठा को खदेड़ने के लिए हुरड़ा सम्मेलन कहां किया, भीलवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। एक बात है, तांत्या टोपे का अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था वो कुवाड़ा का युद्ध हुआ था। और कुवाड़ा जगह कहां पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती है। एक राजस्थान में दुर्ग है बन्नेड़ा का किला, बन्नेड़ा का जो किला है वो कहां पे है, भीलवाड़ा में है। यहां पे जिंक प्लांट भी लगाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में साथियों एक संप्रदाय है गुद्दड़ संप्रदाय। तो गुद्दड़ संप्रदाय, और गुद्दड़ संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पे, दांतुड़ा में है। दांतुड़ा भी कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। हुरड़ा भी कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो मोस्टली ये शब्द भीलवाड़ा के अंतर्गत है, लेकिन कुछ अपवाद है वो सुन लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे कि आपसे आ जाएगा कौन सा, ये सराड़ा, सराड़ा आ जाए, कोटड़ा आ जाए, और कुराड़ा आ जाए, और क्या बोलते हैं, अभेड़ा आ जाए साथियों। तो राजस्थान में साथियों जो अभेड़ा है ना, ये अभेड़ा एक महल है, वो कहां पे, कोटा में है। कुराड़ा है नागौर में। यहां से सभ्यता से धातु औजार मिले थे, इसे राजस्थान की धातु नगरी भी बोल देते हैं। कोटड़ा राजस्थान में, कोटड़ा कहां पे है, उदयपुर में। सराड़ा कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत है। सराड़ा उदयपुर में है। सराड़ा को मेवाड़ का काला पानी कह देते हैं। सराड़ा है ना, सराड़ा, सराड़ा को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और इसी सराड़ा में मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष था भूरेलाल ब्याह। भूरेलाल ब्याह को बंदी बना करके रखा गया था। और कोटा साथियों राजस्थान की सबसे कम न्यूनतम साक्षर तहसील है। तो सबसे कम साक्षर जो तहसील है साथियों वो कौन सी है, कोटड़ा। यहाँ पे कथोड़ी जनजाति का भी बाहुल्य है, लेकिन दांतुड़ा, भीलवाड़ा, बन्नेड़ा, भीलवाड़ा, कुवाड़ा, भीलवाड़ा, हुरड़ा कहां पे, भीलवाड़ा में हुआ था। लेकिन दूसरा जो हुरड़ा सम्मेलन रखा गया था ना साथियों, वो रामपुर कोटा में रखा गया था। तो दूसरा हुरड़ा सम्मेलन, ये पूछ रहा है दूसरा हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन कहां रखा गया था। तो दूसरा हुरड़ा सम्मेलन का साथियों जो आयोजन है ना, वो रामपुर कोटा में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। यहाँ के जो राजपूत राजा है वो दोबारा इकट्ठे नहीं हुए थे और ये असफल हो गया था। तो दूसरा हुरड़ा सम्मेलन रामपुर कोटा के अंतर्गत है। सोरसन है राजस्थान में, गोडावण के पक्षी के लिए चर्चित आ जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पे, सोरसन के अंतर्गत है। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है, जिसकी स्थापना जीवन कुटीर के नाम से कभी की गई थी। एक आमेर वो जयपुर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट सुनिए क्वेश्चन 4 नंबर। उत्तराधिकार युद्ध हुए थे भाइयों के बीच, निम्न में से कौन सा जोड़ा उत्तराधिकार का नहीं है, वो देखना है। मेवाड़ में हरि सिंह रतन सिंह का युद्ध हुआ था। जयपुर में ईश्वरी सिंह माधो सिंह का युद्ध बता रखा है उत्तराधिकार में। जोधपुर में राम सिंह और भगत सिंह का युद्ध बता रखा है। हड़ौती में दुर्जन साल और माधो सिंह का बता रखा है। इनमें से कौन सा उत्तराधिकार का सही युग्म साथियों नहीं है, वो आपको छांटना इसमें है। तो साथियों ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन हाड़ौती वाला है ये नहीं हुआ था। तीनों उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। हाड़ौती में दुर्जन साल और माधो सिंह का उत्तराधिकार का कोई युद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, वो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 1818 तक राजस्थान की किस एक रियासत को छोड़ करके बाकी सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ साथियों सहायक संधि कर ली थी। किस एक रियासत को छोड़ करके है, जैसलमेर या सिरोही या मेवाड़ या बीकानेर है, किस एक को छोड़ करके। साथियों बात करते हैं सहायक संधि के अंतर्गत है तो 1803 के अंतर्गत है, जो वेलेजली के तहत सहायक संधियां हुई थी वो भरतपुर और अलवर रियासतों ने की थी। लेकिन 1817 में प्रारंभ हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियों के तहत है। हमारे राजाओं ने सहायक संधियां की थी, वो चार्ल्स मेटकॉप के साथ सहायक संधियां की थी। लेकिन लगभग 1817
लगभग राजस्थान की 1817, 1818, 1819 तक है, लगभग रियासतों ने साइक संधियां कर ली थी, लेकिन एक रियासत ने संधि सबसे लास्ट में 1823 में की थी। वो ये पूछ रहा है वो किसने की थी, सुनिएगा। जैसलमेर ने सहायक संधि साथियों 1819 में की थी और यहां का राजा था मूलराज सेकंड है, ठीक है। मेवाड़ ने संधि की थी साथियों 22 जनवरी 1818 को की थी। मेवाड़ ने 22 जनवरी 1818 को की थी और वो किसने की थी, भीम सिंह ने है। बीकानेर ने सहायक संधि साथियों 21 मार्च 1818 को की थी और बीकानेर के किस राजा ने की थी, सूरत सिंह ने की थी। लेकिन साथियों जो सिरोही है, सिरोही ने सहायक संधि सितंबर 1823 में की थी और सिरोही शिव सिंह, सिरोही शिव सिंह, सिरोही शिव सिंह है। तो सबसे लास्ट में किसने की थी साथियों, सिरोही ने की थी, क्योंकि जैसलमेर 19, मेवाड़ 18 है, बीकानेर 18 है, लेकिन सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने सबसे अंत में सहायक संधि की थी, सितंबर 1823 में की थी। सिरोही के किस राजा ने की थी, सिरोही के शिव सिंह ने की थी। और ये सारी सहायक संधियां हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियों के अंतर्गत है, आ जाती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियां थी जिनको आश्रित प्रातिक्य के तहत है सहायक संधियां भी कहा जाता है साथियों। और सबसे पहले जो सहायक संधि है वो करौली ने की थी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है साथियों। एक तरफ क्या है, हमारी जो बटालियन, अंग्रेजों ने कुछ बटालियन बनाई थी, हमारी टुकड़ियां बनाई थी, सैनिक टुकड़ियां बनाई थी, उनकी स्थापना कब कब हुई है उनमें आपको दे रखा है। एक तरफ बटालियन दे रखा है और एक तरफ क्या है, उनके आपको सन दे रखे हैं, सन दे रखे हैं। सुनिए, देखो मेरवाड़ा जो बटालियन है वो कब बनी थी, शेखावटी ब्रिगेड कब बनी थी, जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भील कोर है 1835, 34, 22, 1841 में है। तो सुनिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। देखिए साथियों, ये जो मेरवाड़ा बटालियन है ना, मेरवाड़ा बटालियन कर्नल टोड के नेतृत्व के अंतर्गत है। मेरवाड़ा जो बटालियन है साथियों, ये कब बनी थी, 1822 में। तो मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ था, 1822 के अंतर्गत हुआ था। तो मेरवाड़ा जो बटालियन है साथियों 1822 के अंतर्गत है, ये बनी थी 1822 के अंतर्गत। लेकिन एक चीज आप और सुनोगे साथियों, 1822 में राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी है वो किस रियासत ने घोषित किया था, बूंदी ने। तो सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी है, बूंदी। और कौन से वर्ष, 1822। 1822 में ही एक बात और पढ़ोगे, वो मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। मेर एक जाति है और उनको लेकर के बटालियन बनाई गई थी, लेकिन मेर जाति के नियंत्रण के लिए कर्नल टोड ने एक दुर्ग बनाया था। मेर जाति के नियंत्रण के लिए साथियों वो दुर्ग है बेराट दुर्ग है, और बेराट दुर्ग साथियों बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत है। बदनौर भीलवाड़ा में राणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कब एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि है, जिसको राणा कुंभा ने विफल कर दिया था है। तो ये कुछ टॉपिक है, कभी हिस्ट्री के अंतर्गत नाम उनके आएंगे। तो मेरवाड़ा बटालियन बनी थी 1822 में है। शेखावाटी ब्रिगेड बनी थी साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड बनी थी 1834 के अंतर्गत है। तो सी और बी आ रहा है। जोधपुर लीजियन साथियों, जोधपुर लीजियन बनी थी 1835 के अंतर्गत है, सी बी ए। अब देखिए मेवाड़ भील कोर, जिसको बोलते हैं एमबीसी, मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर कब बनी, 1841 में, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी बी ए डी। साथियों एक चीज आपको दिक्कत करेगी, वो सुनिए, सुनोगे क्या, कौन सी चीज है वो सुनिए। एक चीज क्या दिक्कत करेगी आपको, मैं यहां पे करा रहा हूं, वो सुनिए। जैसे कि आप पढ़ोगे, एक तो है मेवाड़ भील कॉपर्स, ठीक, एक है मेवाड़
भील कौर, मेवाड़ भील कौर साथियों। तो मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कोपर्स, तो मेवाड़ भील कोपर्स साथियों 1837 में बनी थी। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम पीछे पूछा गया प्रश्न है, मेवाड़ भील कोपर्स कब बनी थी? 1837 के अंतर्गत है। और मेवाड़ भील कौर कब बनी है साथियों? 1841 के अंतर्गत है। तो मेवाड़ भील कोपर्स 1837 में बनी, मेवाड़ भील कौर 1841 में बनी। लेकिन एक चीज और देखोगे, मेवाड़ भील कौर का विलय कर दिया गया किसमें? राजस्थान पुलिस में। और कब? 1950 में है। तो मेवाड़ भील कौर को राजस्थान पुलिस में है समाहित कर दिया, मिला दिया गया था। कौन से वर्ष? 1950 के अंतर्गत मिला दिया गया था। तो ये साथियों इसका एक फैक्ट आ जाता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ये अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको असंगत युग्म छांटने हैं। एक तरफ क्या है? पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध है वो कौन सी रियासत से है साथियों। तो पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, उनको रियासतों से मिलाना है, लेकिन उनमें से मिलाना नहीं, उनमें से एक गलत छांटना है। देखो कौन सा है? बर्टन इसने कोटा दे रखा है, मॉरिसन इसने जयपुर दे रखा है, मैकमोसन इसने मारवाड़ दे रखा है, डिक्सन इसने ब्यावर दे रखा है। इनमें से साथियों असंगत है वो आपको छांटना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो कौन सा इसमें असंगत होगा साथियों? देखिएगा, याद करने का तरीका है, पहले मैं आपको बता दूं, समझा दूं, फिर आप आसानी से बता दोगे। है देखिए, जो बटन होते हैं, बटन किसके होते हैं? कोट के होते हैं। बटन होते हैं कोट के, तो बटन किसका है? कोट का। कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है ये। दूसरी बात करूं मैं, मॉरिसन है। देखो साथियों, मॉरिसन था भरतपुर का भी, मॉरिसन था भरतपुर का, ये इसका गलत है भाई। मॉरिसन था भरतपुर का, ठीक। और एक चीज देखिए, भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार है। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। एक चीज देखो, आप लोग प्रवेश करोगे तो प्रवेश किससे करते हैं? हम मोरी से। प्रवेश किससे करते हैं? हम कोई चीज में हम प्रवेश करते हैं तो छोटी से मोरी से प्रवेश करते हैं। प्रवेश किससे करेंगे? मोरी से। प्रवेश करेंगे मोरी से। और राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा साथियों? भरतपुर है। तो प्रवेश करेंगे मोरी से, तो मोरिसन कहां का था साथियों? भरतपुर का था ये। क्रांति जब छिड़ गई थी, जब भरतपुर का विद्रोह हुआ था ना, तब ये भरतपुर से भाग गया था और आगरा चला गया था, ये मोरिसन था ये। देखो मेक मोशन है, मेक मोशन है, तो मेक मोशन पढ़ेंगे कहां का था? मारवाड़ का है। याद करने का ट्रिक क्या है सुनिएगा, देखिएगा। देखिए मेक मोशन अपने कहेंगे मारना, मारवाड़ का हम पढ़ेंगे मारना है, मारना है। मोशन साथियों एक रस्म होती है कि इंसान के मरने के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता है, मृत्यु भोज जो दिया जाता है वो मौत होने के बाद देते हैं, मौत होने के बाद देते हैं मृत्यु भोज है। तो मौत मारना, आदमी के मरने के पश्चात दिया गया भोजन कहलाता है मोसर। तो मोसर है मोशन, मोशन है मोसर। तो मोशन मोसर है। यहाँ भी थे केस को कि किन्हीं व्यक्ति ने आदमी मार दियो तो मोस के मार दियो, मोस के मार दियो, मोस के मार दियो। तो इन थे बागड़ी पड़ोस को कि मोशन कट्ठा को है वो मारवाड़ को है। अब देखो एक चीज और है, डिक्शन। देखिए तो असंगत युग्म पढ़ेंगे, डिक्शन है साथियों। ये जो डिक्शन था, ये डिक्शन था अजमेर क्षेत्र के ब्यावर क्षेत्र का था ये साथियों। जो डिक्शन था उसने ब्यावर की स्थापना की थी, डिक्शन ने है। अजमेर मेरवाड़ा ये ब्यावर का था ये। यूं करेंगे, याद करने का तरीका क्या है? डिक्शन। देखो ब्यावर पर क्या निकाला? ब्या निकाला, ब्यावर में ब्यावर का ब्या निकाला, ब्या ब्या में आपा के करसा डिस्को करसा। तो डिस्को कटा कर कद करसा ब्या में करसा। तो डिस्को करसा ब्या न करसा। तो ब्यावर में कौन है? डिक्शन है। और डिक्शन ने ब्यावर की स्थापना की थी। तो डिक्शन ने, एक बात और है, डिक्शन ने की थी ब्यावर की स्थापना। और डिक्शन ने नाम दिया था बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। तो डिक्शन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी नाम दिया है। तो डिक्शन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा है। डिक्शन ने ब्यावर की स्थापना भी की है। तो इसका राइट साथियों कौन सा आ जाएगा? इसका बे नंबर राइट आ जाएगा। अगला है 8 नंबर, देखिएगा 8 नंबर आपको है। एक तरफ इसमें क्या है?
छावनियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनके रेजिमेंट दे रखे हैं, कौन सी सैनिक सामने की कौन सी बटालियन वहां पे तैनात थी, तो उनको वहां पे मैच करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इसके अंतर्गत आप देखोगे कि एरणपुरा पाली की है, देवली टोंक की है, ब्यावर अजमेर की है, खेरवाड़ा उदयपुर की है, वहां की रेजिमेंट टुकड़ी है वो कौन सी तैनात थी, वो आपको मिलान करनी है भाई। तो देखोगे कि एरणपुरा थी ना, तो एरणपुरा की थी कौन सी, एरणपुरा की थी जोधपुर लीजियन, और आपने पढ़ा ही था जोधपुर लीजियन कब बनी थी, 1835 के अंतर्गत है। तो जोधपुर लीजियन 1835 में बनी थी। देवली टोंक है साथियों, देवली जो थी ना उसकी जो रेजिमेंट टुकड़ी थी वो कौन सी थी, कोटा कंटेनमेंट जोन थी। तो इसका बन जाएगा बी और ए। ब्यावर, ब्यावर अजमेर के अंतर्गत है, मेर रेजिमेंट है, तो ब्यावर में साथियों मेर रेजिमेंट है, इसका बन जाएगा सी, बी ए सी, बी ए सी। और खेरवाड़ा उदयपुर की कौन सी थी, भील रेजिमेंट थी, तो बी ए सी डी, बी ए सी डी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, वो प्रथम इसका ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्रांति से संबंधित तथ्य जो असत्य नहीं है, मतलब जो गलत नहीं है, आपको क्या करने हैं, आपको साथियों सही तथ्य है वो छांटने हैं। सुनिए सही तथ्य कौन से हैं। नीमच छावनी में विद्रोह के दमन को प्रयास जॉनसन के द्वारा किया गया। एक बात ये कहता है मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में एरणपुरा में विद्रोह हुआ था। दूसरी बात ये कहता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा आवा विद्रोह के अंतर्गत दिया गया था। तीसरी बात है राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। तो ये चीजें गौर करनी है। क्रांति से संबंधित तथ्य जो असत्य नहीं है वो कौन सा होगा साथियों, इनमें से वो आपको बतलाना है। तो सुनिए किस प्रकार आप इसका उत्तर निकालोगे। देखिए भाई, नीमच छावनी में विद्रोह के दमन का प्रयास जॉनसन ने नहीं किया था। नीमच के अंतर्गत है, यहाँ पे जो अधिकारी पढ़ते हैं एबोट था, एबोट है, और एबोट यहाँ पे क्रांतिकारियों को वफादारी की शपथ भी दिला रहा था। तो रॉबर्ट्स का नाम आता है, रॉबर्ट्स का क्षेत्र भी यहाँ पे आ जाएगा, एबोट का नाम यहाँ पे आ जाएगा है। तो एक तो नाम आएगा एबोट का है, एबोट का, और एबोट का विद्रोह है किया था मोहम्मद अली बेग जो कि घुड़सवार सेना का सिपाही था, और उसने उसका विरोध करके वहां पे क्रांति का नेतृत्व किया था। वहां पे नीमच में 3 जून 1857 को है। तो यहाँ पे जॉनसन नहीं आएगा साथियों। हाँ एक बात और पढ़ोगे, एक नाम है जैक्सन, है जैक्सन भाई, एक नाम है जैक्सन, और जैक्सन सेना लेके गया था निम्बाहेड़ा के अंतर्गत है, ये पढ़ोगे आप जैक्सन है। एक नाम आएगा जैक्सन, जैक्सन सेना लेके गया था, और कहां गया था, निम्बाहेड़ा के अंतर्गत है, निम्बाहेड़ा। और ये जो निम्बाहेड़ा पड़ता है वो कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और निम्बाहेड़ा का जो जागीरदार जो कह सकते हैं ठिकानेदार था, निम्बाहेड़ा का जो ठिकानेदार था ना वो व्यक्ति था ताराचंद पटेल, ये था ताराचंद जी पटेल। और ये ताराचंद जी जो पटेल है वो मूलतः थे कहां के, टोंक के थे। तो ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का विरोध किया था, इसका रोका था। तो क्या किया, जैक्सन ने ताराचंद पटेल को तोप से उड़ा दिया, ताराचंद पटेल को है वो तोप से उड़ा दिया गया था, इसे तोप से साथियों उड़ा दिया गया था है। तो एक ये भी आ जाता है, इसे तोप से है वो उड़ा दिया गया था। तो ये सुनिए। अब बात करते हैं ये जो निम्बाहेड़ा साथियों, निम्बाहेड़ा और भी खास है राजस्थान में जो जेके सीमेंट है, तो जेके सीमेंट का कारखाना भी कहां पे है, निम्बाहेड़ा के अंतर्गत है। और एक राजस्थान में लोक नाटक है तुरा कलंगी, तो राजस्थान में तुरा जो कलंगी है उस नाटक का केंद्र भी कौन सा है, निम्बाहेड़ा। जेके सीमेंट का निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल कहां के थे, तो निम्बाहेड़ा क्षेत्र की इन्होंने कमान संभाल रखी थी, लेकिन मूलतः थे कहां के, ये टोंक के थे। तो इसका जैक्सन आ जाएगा है। तो वहां वापिस चलते हैं। तो इसका साथियों पहला तो गलत आ जाएगा, ये गलत है, ये गलत आ रहा है। मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम ने एरणपुरा विद्रोह किया, ये सही है, करेक्ट है, 2 नंबर करेक्ट आ रहा है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो आवा विद्रोह में दिया गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो आवा विद्रोह के अंतर्गत नहीं दिया गया था साथियों, यह विद्रोह है एरणपुरा में, एरणपुरा में नारा दिया गया था, एरणपुरा पाली में है। तो ये आ जाएगा इसमें असत्य।
ये क्या पूछ रहा है, जो तथ्य जो असत्य नहीं है, असत्य नहीं है वो पूछ रहा है साथियों, इसके अंतर्गत है। तो एक तो बी आ रहा है, तो ये इसमें गलत आ गया। अब है राजस्थान में सबसे ज्यादा शून्य नेतृत्व क्रांति कोटा में हुई थी, ये करेक्ट आ रहा है। तो इसमें बी और डी है वो आ जाएगा राइट, असत्य नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है, बी और डी है। बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, बाकी ए गलत है और कौन सा है, सी गलत आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आप साथियों 10 देखोगे तो 10 के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सा इसके अंतर्गत रहेगा है। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ढोल बाजे चंग बाजे, ये कथन है, गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकिया, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकिया। ये उपयुक्त जो गीत है ना, ये उपयुक्त जो गीत है किसके लिए गाया जाता है, ये उपयुक्त जो गीत है वो किसके लिए गाया जाता है, मेजर बर्टन के लिए या सावर्स के लिए या मैकमोसन के लिए या होल के लिए, ये गीत किस लिए गाया जाता है। तो आपको इसमें देखना है कि एक राजस्थान में क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज का शीश काट करके औवा के किले पे टांग दिया था। तो औवा के किले पे टांग दिया था, वो किसका सिर टांगा गया था वो देखिएगा, मेजर बर्टन का या सावर्स का या मैकमोसन का या होल का, किसका शीश साथियों काट के टांगा गया था है। तो इसमें यहां आप देखोगे इसका जो शीश टांगा गया था वो किसका टांगा गया था, मैकमोसन का है। तो मैकमोसन का शीश काट करके औवा के किले पे टांग दिया गया था। तो ये जो गीत है वो किसके लिए साथियों गाया जाता है, मैकमोसन के लिए साथियों ये गीत है वो गाया जाता है, मैकमोसन के लिए ये गीत साथियों गाया जाता है। तो इसमें आप ये पढ़ोगे, वापिस सुन लीजिए एक बार, ढोल बाजा चंग बाजा वाला जो गीत पढ़ेंगे ये गीत किस लिए गाया जाता है, तो ये साथियों ये जो गीत है ना वो मैकमोसन के लिए गाया जाता है, मैकमोसन के लिए ये गीत है वो गाया जाता है, मैकमोसन के लिए ये गीत गाया जाता है। तो इसके बारे में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो शीश टांगने का जो प्रसंग है वो किसके लिए है, बर्टन के लिए, मैकमोसन के लिए। तो थोड़ा सा ये सुन लीजिए, अपने पढ़ेंगे, बात आएगी सिर को लेकर के, सिर को लेकर के। देखिए भाई, एक तो पढ़ेंगे किसका है, मैकमोसन का, एक तो है मैकमोसन का, ठीक, और एक किसका है, मेजर बर्टन का है। अब बर्टन किस में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, बर्टन किस में होते हैं, कोर्ट में। तो मेजर बर्टन का कहां का पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का। मोस्कर मार दिया तो मोस्कर कहां का था, मारवाड़ का। तो मैकमोसन साथियों कहां का था ये पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का था। तो मैकमोसन मारवाड़ का था, बर्टन कोटा का था, दोनों का शीश काटा गया था। लेकिन एक का शीश काट करके कोटा शहर में घुमाया गया था और एक का शीश काट करके औवा के किले पे टांगा गया था। तो बच्चे भ्रमित होते हैं कि किसका शीश टांगा, किसका शीश है वो घुमाया गया था। सिंपल सा तरीका देखिए भाई, हम बात करेंगे मैकमोसन में। देखो मैक नाम आ रहा है, मैक को मैं क्या करता हूं, मैक लेता हूं, मैक को मैं क्या करता हूं, मैक लेता हूं। हम कोई भी चीज मैक रोकते हैं, मैक के ऊपर कोई चीज हम टांगते हैं, मैक पे हम टांगते हैं। तो मैकमोसन मैक है, तो मैक का सिर भाई, सिर, मैक का सिर है वो काट करके टांग दिया था। मैक पे क्या करते हैं, टांग देते हैं। तो किसका सिर टांगा गया था, तो मैक का सिर, मैक पे सिर टांगा गया था, तो मैकमोसन का सिर टांग दिया। एक प्रश्न तो ये है, कंफ्यूज दूर करेगा। दूसरी बात करते हैं मेजर बर्टन का। मेजर बर्टन का सिर काट करके घुमाया गया था। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी ट्रिक क्या है वो देखेगा कि मेजर जो बटन है, मेजर बटन, बटन किस में होते हैं साथियों, कोट में होते हैं। बटन होते हैं कोट में। जैसे कोई कोट के साथ कोई बटन आता है, अगर वो बटन टूट करके गिर गया तो वो बटन है मिलता नहीं, हम पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं। तो बटन ढूंढने के लिए मार्केट में घूमते रहते हैं, बटन उस कलर का मिलता नहीं है। तो बटन नहीं मिलता है, उसका धागा नहीं मिलता है, हम कह सकें। तो बटन गिर गया तो बटन मिलता नहीं है। बटन लेने के लिए हम क्या करते हैं, भटकते घूमते रहते हैं। तो बटन लेकर के घूमते रहते। तो मेजर बटन का सिर है पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, लेकिन मैक पे टांग दिया तो मैकमोसन का सिर टांग दिया गया था। और इसीलिए गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये जो गीत है वो किसके संदर्भ में गाया जाता है, मैकमोसन के संदर्भ में गाया जाता है। और एक बात और
मेक मोशन की जो कब्र की पूजा है साथियों 18 सितंबर को है, ऊंट पालक जाति करती है। एक तो है रायका और एक कौन सी है, रेबारी। तो रायका और रेबारी जाति है वो मेक मोशन की कब्र की पूजा भी करती है साथियों। और मेक मोशन की जो हत्या है 18 सितंबर 1857 को हुई थी है। तो अगला क्वेश्चन है वो चलते हैं नेक्स्ट, वो देखोगे एकीकरण के संबंध में जो कथन, हाँ ये प्रश्न देखिएगा, एकीकरण के संबंध में जो सत्य कथन जो नहीं है, सत्य कथन जो नहीं है वो छांटना है। मतलब आपको क्या इनमें से गलत कथन छांटना है साथियों, इनमें से गलत कथन है वो छांटना है। देखिए कौन सा होगा, देखिए जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो और जनसंख्या कितनी हो 10 लाख से अधिक हो, वो रियासतें स्वतंत्र थी, जहां चाहे वहां पे मिल सकती थी हैं। तो जहां चाहे वहां पे ये मिल सकती थी है। तो जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वो रियासतें स्वतंत्र थी, कहीं भी है वो मिल सकती थी है। दूसरी बात है ये करेक्ट, एक बात ये होगी। दूसरी सुनो, स्वतंत्र अस्तित्व, ऐसी रियासतें जो शर्तें पूरी करती थी ना, ये 4 रियासतें ये बता रहा है, ये कह रहा है कि जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी और जैसलमेर थी। अब तीसरी बात, एकीकरण का पहला जो प्रयास है ये कहता है शाहपुरा ने किया था। अंतिम बात, सबसे छोटा ठिकाना है वो कहता है कुशलगढ़ था। तो इनमें से आपको जो सत्य कथन जो नहीं है वो छांटने हैं, गलत छांटने हैं। देखो गलत कौन सा है, शर्त पूरी करने की शर्त भाई 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख, ये कंडीशन सही है। पहली बात करेक्ट आ रही है इसमें, बिल्कुल ए करेक्ट है, अभी तक है इसके अंतर्गत है ए करेक्ट आ रहा है, ये गलत पूछ रहा है। सुनिए, स्वतंत्र अस्तित्व को पूर्ण करने वाली 4 रियासतें थी, बिल्कुल 4 थी। जयपुर भी थी, जोधपुर भी थी, बीकानेर भी थी, लेकिन साथियों जैसलमेर नहीं थी। जैसलमेर की बजाय कौन सी थी, उदयपुर थी। इसमें एक गलत कौन सा आ गया, बी गलत हो रहा है, अभी तक बी अभी तक गलत हो रहा है। तो अभी तक बी इसमें भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब आगे देखिए, एकीकरण करने का जो पहला प्रयास था ना, वो कोटा रियासत का था, न कि शाहपुरा का था। तो ये कोटा का था। तो ये जो पहला प्रयास साथियों कोटा का था, शाहपुरा का नहीं था। सी गलत है, बी और सी दोनों में आ रहा है अभी तक, बी और सी। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना कुशलगढ़ था। नहीं, एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना साथियों कौन सा था, लावा ठिकाना था। तो कुशलगढ़ सबसे बड़ा था, कुशलगढ़ है सबसे बड़ा था, ये भी गलत है। तो बी सी और डी, बी सी और डी, इसका राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, वो डी आ जाएगा। सुनिए किस प्रकार से, जैसे अपने पढ़ते हैं साथियों 3 ठिकाने थे, एकीकरण के समय है वो 3 ठिकाने थे। थोड़ा आप कभी भूलोगे नहीं, ट्रिक आ जाएगी। 3 ठिकाने, एक देखो कौन सा है, कुशलगढ़ है, एक तो है कुशलगढ़ भाई, और एक कौन सा बताया, लावा था, एक था लावा, और एक कौन सा, नीमराणा। ये जो लावा है ना वर्तमान में कहां पे है, टोंक में है। कुशलगढ़ कहां पे है, बांसवाड़ा में है। नीमराणा कहां पे है, अलवर में है। अब सबसे छोटा बड़ा सुनना करना है, कौन सबसे छोटा कौन सा था, बड़ा कौन सा था। ये देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुशल हूं, मतलब उसके पास सब कुछ होता है, सर्वगुण संपन्न है। जो व्यक्ति कुशल है उसके पास सब कुछ है। तो कुशल के वाले के पास सब कुछ है, कि सब कुछ है तो बड़ा है। कुशल वाले के पास सब कुछ है तो बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, कुशलगढ़। लावा, गर्म ज्वालामुखी के उद्गार से जो मैग्मा निकलता है, गरम गरम पदार्थ लावा निकलता है। लावा क्या करता है, इतना गर्म होता है कि किसी चीज को पिघला देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है। लावा क्या है, खत्म कर देता है, खत्म कर देता है यानी कि कम कर देता है, सबसे छोटा कर देता है। तो लावा क्या सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कुशलगढ़ है। एक चीज और है, राजस्थान में हम पढ़ेंगे, राजस्थान के अंतर्गत है कर्क रेखा। राजस्थान के अंतर्गत है कर्क रेखा है, 2 तहसीलों से गुजरती है। तो एक तो पढ़ोगे कौन सी तहसील है, चीखली, चीखली तहसील, ये कहां की, डूंगरपुर की। और एक पढ़ोगे कौन सी तहसील, कुशलगढ़, बांसवाड़ा की है। आपसे पूछे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की कहां पे, कम लंबाई कहां पे है, कुशल वैसे कुशल है क्योंकि उसके पास कोई चीज ज्यादा है। तो कर्क रेखा की आप पूछोगे, कर्क रेखा की ज्यादा लंबाई तो कहां पे है, कुशलगढ़ में है। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा, कुशलगढ़ में। कुशल है वो अपने आप में पॉजिटिविटी को पेश करेगा,
बड़ा ठिकाना कुशलगढ़। कर्क रेखा की ज्यादा लंबाई कुशलगढ़ में है। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज कम होती है तो व्यक्ति बिल खिलाता है, चीखता है। तो कर्क रेखा की कम लंबाई है वो कहां पे है? चीखली गांव डूंगरपुर के अंतर्गत है। नीमराणा राजस्थान के अलवर के अंतर्गत है। नीमराणा को ये जापानी जोन भी कहते हैं। गिलोट अलवर का क्षेत्र है। कहरानी भिवाड़ी अलवर का क्षेत्र है, जहां पे मोस्टली जापान की हिटाची वगैरह कंपनियां यहाँ पे अपना प्लांट यहाँ पे स्थापित भी कर रखा है। ये उद्योग टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला देखोगे, बस अब 2-3 क्वेश्चन रहे हैं फिर पूरा है। सुनिए भाई, अब आपको क्या करना है? असंगत युग्म बताना है। एक तरफ तो क्या एकीकरण के चरण दे रखे हैं और उनमें रियासतों की संख्या कितनी कितनी थी, उनमें से एक जोड़ा गलत है वो देखना है। देखो भाई, राजस्थान राजस्थान जो संघ है या जो पूर्व राजस्थान है उसमें ये कहता है 9 रियासतें थी। 9 रियासतें कैसे? ट्रिक देखोगे, ये है बाबू शाह पक्की झाड़ू को कुशलता से टोंक ले गए। तो दूसरे चरण के अंतर्गत भाई ये रियासतें थी, बा से बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा 3, प्रतापगढ़ 4, किशनगढ़ 5, झालावाड़ 6, डूंगरपुर 7, कोटा 8, कुशलगढ़ तो रियासत ठिकाना था, टोंक रियासत थी, टोंक 9। तो कुल कितनी थी साथियों? 9 थी यहां पे है। तो ये तो क्या करेक्ट है? ये करेक्ट आ रहा है। बाबू साहब पक्की झाड़ू को कुशलता से टोंक ले गए, तो ये अभी तक साथियों करेक्ट आ रहा है। ये अभी तक करेक्ट है। सुनिए दूसरा है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत क्या है? उसमें 9 रियासतों में एक मिला देंगे, वो किसको मिलाया जाएगा? उदयपुर को। तो कितनी हो जाएगी? 10। अभी भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। वृहद राजस्थान के अंतर्गत क्या है? वृहद राजस्थान में इसमें 10 में साथियों 4 मिला देंगे, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर मिला देंगे। इन चारों को साथियों जीवीय राज्य संघ भी कहा जाता है। इन चारों को जीवीय राज्य संघ भी कहते हैं। इन चारों को मिला देंगे कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इन चारों को मिला देंगे तो 14 यहां पे हो जाएगी। अब है वृहद राजस्थान, 500 ये पढ़ेंगे। वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान के अंतर्गत ये 5वां चरण आता है। इसमें क्या है? मत्स्य संघ को मिलाया जाता है और मत्स्य संघ में साथियों 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 14 4 18 होती है। तो इसमें 19 न होकर के इसमें कितनी होगी? 18 होगी। और राइट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर है 13। अब सुनिए, लावा ठिकाने का विलय कौन से चरण में किया गया था? लावा वैसे साथियों लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन लावा का जो विलय है वो चौथे चरण में किया गया था। दूसरे में या तीसरे में या चौथे में या 7वें में। तो लावे का जो विलय साथियों, लावा सबसे छोटा ठिकाना था। लावा था सबसे छोटा ठिकाना था साथियों। लावा का जो विलय है ना वो चौथे चरण के अंतर्गत किया गया था, वृहद राजस्थान में किया गया था। लेकिन लावा वर्तमान में कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। लावा पड़ता है टोंक के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असंगत युग्म है। असंगत युग्म देखिएगा, 2011 की राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 बताता है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला ये बाड़मेर बताता है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दौसा बताता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग जयपुर में है। इनमें से साथियों गलत जोड़ा कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए 2011 की राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 है, 2131 है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरी बात, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर साथियों बाड़मेर जिले की रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है साथियों कौन सा है? बाड़मेर, करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
तो है साथियों जयपुर का, और दूसरा है वो कौन सा, भरतपुर है। दूसरा साथियों दौसा नहीं है। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो किसका है, भरतपुर का है। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, सी आ जाएगा है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% है वो जयपुर में करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अब है नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है 15 नंबर, सुनिए। 15 नंबर में क्या करना आपको साथियों, मिलान करना है भाई। 15 नंबर में मिलान करना है। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता किन किन जिलों की है। सर्वाधिक लिंगानुपात और कम लिंगानुपात, अधिकतम और मिनिमम दोनों मिलान करने हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील कौन सी है, न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता, सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता किन किन जिलों की है, कौन सा राइट होगा देखिएगा। सुनिए फर्स्ट है, देखिए सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता, भाई सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो है झुंझुनू की, महिला कहां की है, कोटा की, तो इसका बन जाएगा बी ऑप्शन। अभी तक पढ़ रहे हैं कौन सा, बी ऑप्शन है, अभी पढ़ रहे हैं बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक और कम, सर्वाधिक लिंगानुपात साथियों डूंगरपुर का है 994, 994 है। तो सर्वाधिक का डूंगरपुर का, न्यूनतम किसका, धौलपुर का, तो बी ए है। सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील साथियों, सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील है लाडपुरा। सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील कौन सी है, लाडपुरा। और सबसे कम साक्षरता पूछे आपसे तो कौन सी है, कोटड़ा उदयपुर। सबसे कम साक्षर तहसील कोटड़ा उदयपुर, सर्वाधिक साक्षर तहसील लाडपुरा कोटा की है, बी ए डी। और न्यूनतम पुरुष सी बच गया, तो कौन सा, सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी। इसका राइट कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन साथियों बी है। सुनिए एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगी आपको, वो है साक्षरता को लेकर के है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता है तहसील, सर्वाधिक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाली जो तहसील है ना, वो तो कौन सी है, लाडपुरा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला साथियों जो संभाग है वो कौन सा है, जयपुर। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता वाला देश का फर्स्ट एसटी या आदिवासी जो जिला है वो कौन सा है, डूंगरपुर है। और राजस्थान का पहला पूर्णतः साक्षर गांव है तो वो है मसूदा। और ये मसूदा कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ये इसकी खूबियां हैं। नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात है अंतिम क्वेश्चन है भाई, अंतिम क्वेश्चन है ये, थोड़ा गौर से पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन को लेकर के। आपको क्या है भाई, इसमें जनजातियां दे रखी है, इसमें जनजातियां दे रखी है, एक तरफ इसमें क्या है, जनजातियां दे रखी है, जनजातियां, और वो कहां रहती है, इनका बाहुल्य है वो बताना है। तो जनजातियां ऐसी जातियां जो अपने एक उनका अलग ही प्रकार के वस्त्र है, अलग ही प्रकार की समाज है, अलग ही उनकी संस्कृति है, परिवेश है। तो इस आधार पे है देश का महामहिम राष्ट्रपति अनुच्छेद 341(1) के तहत है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देता है। और राजस्थान के अंतर्गत जनजातियां ज्यादा है वो उदयपुर के अंतर्गत है। और न्यूनतम जो जनजातियां साथियों वो किस संभाग में है, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ जाती है। इसमें क्या है, जनजातियां देकर के उनके जिले है वो मिलान करने, सुनिएगा। तो ये सुमेलित करना पूछ रहा है, शहर या डामोर सांसी ग्रासिया, शहर या डामोर सांसी ग्रासिया, डूंगरपुर सिरोही 12 है और भरतपुर, इनमें आपको मिलान करना है। देखिए शहर जो जनजातियां होती है वो शहर में निवास नहीं करती, जनजातियां वनों में निवास करती है, शहर से बाहर रहती है, शहर से बाहर रहती है, जनजातियां शहर से बाहर रहती है। तो कौन सा आ जाएगा, 12, इसका 12 आ जाएगा है।
तो शहरियों का सर्वाधिक बाहुल्य है वो 12 जिले के अंतर्गत है, विशेष तौर पे शाहबाद और किशनगंज तहसील आ जाती है। दूसरी डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर, डै से डै देखना है, तो डामोर पढ़ेंगे तो डूंगरपुर पढ़ेंगे, तो इसका कौन सा आ जाएगा, ए, सी और ए। देखो सांस, मैंने पहले एक बार मैंने ट्रिक में बताया था कि सब सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो सांस को भरना पड़ता है, सांस लेते हैं तो सांस को भरना पड़ता है। सांस भरेंगे कहां पे, भरतपुर में, तो सी ए डी, ग्रासी सी या सिरोही, ग्रासी सिरोही, ग्रास या सिरोही, तो सिरोही सी दो बार याद करेगा। सहायक संधि में सबसे लास्ट सहायक संधि सिरोही के शिव सिंह ने की थी, सिरोही के शिव सिंह ने की थी है, और ग्रास या सिरोही आ जाएगा, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अंतिम क्वेश्चन साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, ये सुनिए, 17 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। देखिए भाई, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको संगत युग्म बताना है, संगत यानी कि 3 गलत है और 1 सही है, वो बताना है। देखिए, जराइम पेशा घोषित जनजाति कंजर बता रहा है, सर्वाधिक एजुकेटेड भील बता रहा है, सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है, मीणा बता रहा है, भारत सरकार के द्वारा घोषित राजस्थान की एकमात्र जनजाति है वो सहरिया बता रहा है। इनमें से डिफरेंट आपको बताना है, सुनिए किस प्रकार से है। अंग्रेजी सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक कानून बनाया था, 1924 को है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसको जराइम पेशा भी कहते हैं, और यह कानून राजस्थान की सिर्फ मीणा जनजाति पर लागू हुआ था 1929 को। तो जराइम जो पेशा घोषित जनजाति है राजस्थान की साथियों, वो कौन सी है, मीणा जनजाति है, और मीणा जनजाति पे यह कानून 1929 में लागू हुआ था, और मीणा जनजाति के ऊपर से यह कानून हटा कब था, 1952 में। यह कंजर बता रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पे मीणा होगा। दूसरा, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित, राजस्थान की सर्वाधिक एजुकेटेड जनजाति साथियों भील नहीं है, राजस्थान की सर्वाधिक एजुकेटेड है वो कौन सी है, मीणा आ जाती है। तो सर्वाधिक जो एजुकेटेड है वो कौन सी है, मीणा, और जराइम पेशा द्वारा घोषित भी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, मीणा आ जाती है। तीसरी बात है, राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति, राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति मीणा नहीं है साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी, भील है। सबसे प्राचीन जनजाति भील है, सबसे प्राचीन जो रियासत है मेवाड़ उदयपुर में भील रहती है। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन नाटक है गबरी, वो भी किसका है, भीलों का आ जाता है। भीलों का आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है वो कौन सा है, नांदना आ जाता है, वो भीलों का है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा घोषित राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा घोषित राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया है। शहर से कहां रहते हैं, 12 में रहते हैं। तो ये साथियों इसका राइट ऑप्शन है, तो इस प्रकार से डी आ जाएगा। तो ये थे कक्षा 8 की किताब में से स्टार्टिंग के 5 लेसन है जिसका टेस्ट बनाया है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपका अच्छा खुद का मूल्यांकन भी हो गया होगा और बहुत सी बातें आपने अच्छे से सीखी भी होगी है। तो अगले टेस्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी करके आना। ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।